हरे कृष्णा। एक और कमेंट आपको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि नेचुरल तरीके से आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे खत्म करेंगे। दूसरा, मैं यहाँ पर उन लोगों की जर्नी शेयर करता हूँ जो लोग अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर रहे हैं या फिर ठीक कर चुके हैं। तो इसलिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मैं यहाँ पर एक और कमेंट ले लेता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, करुणा बात कर रही हैं। जी सर। जी बताइए, चेहरा कैसा है आपका? पहले से मेरा काफी हद तक ठीक है। 60% मेरा हो चुका है। 60% ठीक हो चुका है? 60-70% करीब करीब हो गया है। अच्छा, कुछ है। और बीपी कितना रहा है अभी? शुगर का लेवल क्या है आपका? बीपी फास्टिंग में मेरा 1। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपने देखा कि मैं पिछले 3 या 4 दिन से सेम कपड़ों में वीडियो डाल रहा हूँ। ये जो वीडियो होती है मैं सारी की सारी बैठ के एक दिन में शूट करता हूँ, और ये जितने मैं आपको कमेंट डाल रहा हूँ ना, मतलब इन्हीं कपड़ों में, तो ये सारे के सारे एक ही दिन के हैं। ये ऐसा नहीं कि आज मेरे को पेशेंट ने बताया, कल बताया, परसों बताया, ये सब के सब एक दिन में है। और ऐसे हजारों कमेंट है जो कि आपके पास तक पहुंच नहीं पाते, और ऐसे हजारों कमेंट हैं जिनको मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को बताने से। आइए आगे सुनते हैं। 23 था बिना मेडिसिन के। शुगर जी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं, फास्टिंग नहीं। सुनते नहीं 1 था बिना मेडिसिन। शुगर का लेवल क्या है आपका? बीपी फास्टिंग में मेरा 123 था बिना मेडिसिन के। शुगर जी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं, फास्टिंग नहीं 123 विदाउट एनी मेडिसिन, है ना? यस। और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कितना आ रहा था आपका उस समय? उस समय तो बहुत ज्यादा था। कितना? 50 से ऊपर आ रहा था। 50 मतलब 150 से ऊपर आ रहा था आपका? जी फास्टिंग में। जी। तो अभी कोई दवाई नहीं खा रही हो आप? अभी बीपी का दवा ले रही। इनको बीपी भी है, इनको शुगर भी है। जब पहले हमारी इन्होंने दवाई नहीं ली थी उस समय जो शुगर लेवल इनका चलता था फास्टिंग में, यानी कि सुबह सुबह उठ के, वो चलता था इनका 150। अभी जो है मेडिसिन खाने के बाद में इनको जो शुगर का लेवल है वो है 123। आने वाले टाइम में ये 110 से नीचे भी आएगा, और आने वाले टाइम में ये लगभग 90-100 के बीच में रहेगा। ऐसा मुझे पूरा पता है। मुझे भरोसा नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे पता है कि ऐसा इनके साथ में होगा। जी। तो अभी कोई दवाई नहीं खा रही हो आप? अभी बीपी का दवा ले रही हूँ। अच्छा, शुगर की बंद कर रखी है। खाना खाने के बाद कितना आता है शुगर? खाना खाने के बाद भी मेरा वही 128। खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद? इधर नहीं लिए, कुछ दिन पहले लिए थे। 128 निकला था। खाना खाने के बाद 128। और फास्टिंग में कितना बताया आपने? फास्टिंग में इधर 1 सप्ताह पहले लिए हैं 123। तो फिर फास्टिंग में बढ़ावा क्यों आ रहा है आपका? रात में खाना कितने बजे खाते हो आप? हाँ, तो ये फास्टिंग में बढ़ावा क्यों आ रहा है ये हमने जाना और इनको सॉल्यूशन बताया उस चीज़ के लिए। अब खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर का लेवल है 128, खाली पेट इनका है 123, है ना? तो खाना खाने के बाद में जो इनका शुगर का लेवल है वो नॉर्मल आ गया, यानी कि इनको जो इंसुलिन है वो ठीक से बनना शुरू हो गया। ये जो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस था वो कम हो गया। आप लोग बोलते हैं ना कि शुगर एक बार होगी तो वो कभी खत्म ही नहीं होती, या फिर अगर किसी को पिगमेंटेशन हुई तो वो कभी खत्म नहीं होती। मेरे को शुगर हुई थी डायग्नोस 2 साल पहले। आज मैं नॉन डायबिटिक पेशेंट हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अपनी सारी चीज़ें वो ठीक की हैं जो कि मुझे शुगर को बढ़ा रही थी या फिर उसको ठीक होने शुरू करी थी। मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी लाइफ से अपनी जो कि मेरी शुगर को ठीक नहीं होने दे रही थी। मैंने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिया, और मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूँ कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। कैसे पिगमेंटेशन खत्म नहीं होगी आप लोगों की? होगी, डेफिनेटली होगी। 8 बजे तक खा लेती हूँ। वो करती है उसके बाद में? नहीं सर, नहीं हो पा रहा है। क्यों? वो क्यों नहीं हो पा रही आपसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि खाने के 2 घंटे बाद आप वॉक करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर वाले पेशेंट के लिए भी। अगर वो खाना जैसे रात को 8 बजे खा लें और लगभग 10:30 बजे पहुंच जाए वॉक करने, उनका ऑटोमेटिकली जो शुगर का जो लेवल है वो 20-30 घट जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, हॉल में ही थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ, हल्का, मतलब थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, दर्द तो नहीं रहता आपको जोड़ों में? नहीं रहता है बिल्कुल। तो फिर आप दर्द तो नहीं है। कम से कम 1 घंटा वॉक कीजिए। खाना 7 बजे खाइए, ओके। और खाना खाने के 2 घंटे बाद 8-9 साढ़े 9 बजे वॉक करने पहुंच जाइए छत पे या हॉल में। जी ठीक है। और चादर भारी, और कम से कम 1 घंटा वॉक कीजिए, 1.25 घंटे वॉक कीजिए। हाँ सर, मेरा बॉडी में वही रेड मासा भी है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर आगे यही बात हुई कि बीपी को कैसे ठीक करना है, शुगर को कैसे आगे लेके जाना है, और पिगमेंटेशन इनका 60 से 70% ठीक हो गया, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है शुगर के साथ और बीपी के साथ में इसको ठीक कर पाना। लेकिन शुगर भी इनकी धीमे धीमे करके रिवर्स हो रही है, और इनका पिगमेंटेशन भी धीमे धीमे करके रिवर्स हो रहा है। और अगर जितनी भी चीज़ें मैं इनको बता रहा हूँ, अगर ये वो सारी चीज़ें करेंगी
करेंगी, आगे जाके इनका दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी, शुगर से भी मुक्त हो जाएंगी, बीपी से भी मुक्त हो जाएंगी और पिगमेंटेशन से मुक्त हो जाएंगी। तो अब देखिए कि नेचुरल लाइफ स्टाइल जीने का कितना बड़ा लाभ होता है। और अगर आप सारी चीज़ें नेचुरल करना शुरू कर दें, खाना बिल्कुल नेचुरल, अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल नेचुरल, सोच आपकी अच्छी और थोड़ी सी एक्सरसाइज और सही दवाई, तो क्या चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती, सब कुछ रिवर्स हो सकता है। अब आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट हम भी लेते हैं, लेकिन अभी आप ये गलती मत करना, क्योंकि अब मेरे से आप डांट सुन लोगे। सबसे पहले मेरी जो चीज़ें बताई हुई हैं वो कम से कम 3 महीने तक फॉलो कीजिए आप, जो भी मैं आपको बताता हूँ, मेरी डाइट, खाने पीने का तरीका, वो करने का तरीका। 3 महीने में आपको शरीर में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और फिर जब आप 3 महीने के बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आप भी तो नहीं चाहते कि आपका ट्रीटमेंट फास्ट हो, तो प्लीज़ उसको फास्ट करने के लिए आप पहले मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कीजिए, एकदम से ट्रीटमेंट लेने के लिए ना आ जाइए। ओके आप देख रहे होंगे कि मतलब मैं अजीब डॉक्टर हूँ जो कि आप ऐसे बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट नहीं देना मुझे आपको। पहले आप ये चीज़ें कीजिए बताने के लिए। भाई आप तो मुझे मेरी फीस ही देके जाएंगे, मुझे मेरे पैसे ही देके जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा एम ये है कि आपको नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सके, जिससे कि आप परमानेंट ठीक हों। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ पर इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को बताने का कि आप नेचुरल तरीके से कैसे ठीक हो सकते हो। भाई दवाइयाँ तो हर कोई दे देता है, बट नेचुरल तरीके से आप कैसे ठीक होंगे विदाउट एनी मेडिसिन या फिर हल्की फुल्की दवाई के द्वारा, ये बहुत कम लोग बताते हैं। चलिए, तो मुझे इस वीडियो में यही बात करनी थी। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।